Good morning, everyone. My name is Praveen Kumar Gupta. I am a student of MSc Physics third sem in Government TCL PG College, Jangir. My presentation topic is Brevis lattice in 3D. तो इसमें मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इसमें जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके पैरामीटर्स के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। फिर इसके जो क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स हैं इनके टाइप्स को एक एक करके पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले फ्रेंच फिजिसिस्ट अंगस्ट ब्रेविस ने 1848 में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए स्पेस लैटिस का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ब्रेविस लैटिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल जो होता है सिमेट्रिकली एलिग्नेट एटम्स का ऐसा स्मॉलेस्ट ग्रुप जिसे यदि हम एरे के रूप में रिपीट करें तो हम पूरे क्रिस्टल सिस्टम को प्राप्त कर सकते हैं। इसे यूनिट सेल कहते हैं। और लेटिस को डिस्क्राइब करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन जो फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन है उसे ब्रेविस लेटिस के नाम से जाना जाता है। अब ब्रेविस लेटिस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्रेविस लेटिस एक ऐसा डिस्क्रीट पॉइंट का एरे होता है जो अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन की दृष्टि से समान होते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रेविस 3 डायमेंशन में 14 टाइप्स के ब्रेविस लेटिस होते हैं, अर्थात 14 फिक्स्ड नंबर ऑफ वेज जिससे हम स्पेस लेटिस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन 14 ब्रेविस लेटिस को हम 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। ये था ब्रेविस लेटिस का इंट्रोडक्शंस। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में देखते हैं ये 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है क्यूबिक सिस्टम, दूसरा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, तीसरा टेट्रागोनल सिस्टम, चौथा मोनोक्लिनिक सिस्टम, पांचवा ट्राइक्लिनिक सिस्टम, छठवां रोम्बोहाइड्रल सिस्टम, सातवां हेक्सागोनल सिस्टम। अब देखते हैं पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एक्स एक्सिस का जो लेंथ होता है उसे ए से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार वाई एक्सिस के लेंथ को बी तथा जेड एक्सिस के लेंथ को सी से डिनोट करते हैं, तथा एक्स प्लेन और जेड प्लेन के बीच के एंगल को अल्फा, वाई प्लेन और जेड प्लेन के बीच के एंगल को बीटा, इसी प्रकार एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच के एंगल को गामा से डिनोट करते हैं। ये था इसके पैरामीटर्स। अब आगे डिस्कस करते हैं जो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो क्यूबिक सिस्टम होता है। अब क्यूबिक सिस्टम में जो ब्रेविस लेटिस होते हैं वो नीचे दिए गए रिलेशंस का पालन करते हैं। ये रिलेशंस होते हैं ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी तथा अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा इक्वस टू 90 डिग्री। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइप के क्यूबिक सिस्टम होता है उसमें जो ब्रेविस लेटिस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंट्रिक, तीसरा फेस सेंट्रिक। तो सिंपल क्यूबिक क्या होता है देखते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल में जो होता है 8 कॉर्नर में 8 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो लेंथ होता है वह इक्वल होता है, तथा इनके बीच जो एंगल बनते हैं अल्फा, बीटा और गामा ये भी इक्वल और 90 डिग्री के होते हैं। ये था सिंपल क्यूबिक सिस्टम। दूसरा बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल में
आठों कॉर्नर में 8 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ इसके बॉडी के सेंटर में भी एक एटम्स प्रेजेंट रहता है तथा ये ऊपर दिए गए रिलेशंस का पालन करता है। इसी प्रकार फेस सेंट्रिड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे FCC के नाम से भी जाना जाता है, इसके आठों कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं तथा इसके साथ साथ इसके 6 फेसेस में भी एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस की लेंथ इक्वल होते हैं तथा इनके बीच बनने वाले कोण 90 डिग्री के होते हैं। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्यूबिक सिस्टम जो होता है उसमें 3 टाइप्स के ब्रेविस लेटिस होते हैं। आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट सिंपल क्यूबिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है वो पोलोनियम होता है। दूसरा बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल का एग्जाम्पल आयरन होता है। तीसरा फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल का एग्जाम्पल कॉपर होता है। इस प्रकार फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम। सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम में ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम आता है। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में जो ब्रेविस लेटिस होते हैं उनमें निम्न रिलेशन पाए जाते हैं। A≠B≠C होता है तथा α=β=γ=90 डिग्री होता है। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में जो ब्रेविस लेटिस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा बेस सेंट्रेड, तीसरा बॉडी सेंट्रेड, चौथा फेस सेंट्रेड। तो फर्स्ट टाइप का जो ऑर्थोरोम्बिक सेल होता है वो सिंपल क्यूबिक, ये ऊपर दिए गए रिलेशंस का पालन करता है अर्थात इनके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपस में इक्वल नहीं रहते हैं तथा इनके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। इस क्यूबिक सेल में जो होता है आठों कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब देखते हैं दूसरा बेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। बेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में आठों कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं तथा इसके 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर में भी एक एक एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑपोजिट फेस है इसे हम किन्हीं भी 2 ऑपोजिट फेस को ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर और नीचे के 2 फेस को लिया गया है। ये भी ऊपर दिए गए रिलेशंस का पालन करते हैं। इस प्रकार सेकंड बेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे BCC भी कहते हैं। इसके आठों कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ इसके बॉडी के सेंटर में भी एक एटम्स प्रेजेंट रहता है। ये ऊपर दिए गए रिलेशंस का पालन करता है। ये चौथा फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे FCC के नाम से भी जाना जाता है, FCC भी कहते हैं। FCC में जो होता है ये इसमें आठों कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ इसके 6 फेस में भी 6 फेस के सेंटर में भी एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट से कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंपल ऑर्थोरोम्बिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है रोम्बिक सल्फर। दूसरा बेस सेंट्रेड ऑर्थोरोम्बिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहेड्रल। तीसरा फेस सेंट्रेड ऑर्थोरोम्बिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है बेरियम सल्फेट। चौथा बॉडी सेंट्रेड ऑर्थोरोम्बिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अब देखते हैं थर्ड टाइप का क्रिस्टल सिस्टम, जिसे हम टेट्रागोनल सिस्टम कहते हैं। इसमें जो क्यूबिक सेल होते हैं वो नीचे जो इस रिलेशन का पालन करते हैं। इसमें A=B≠C होता है तथा α=β=γ=90 डिग्री होता है।
टेट्रागोनल सिस्टम में दो टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं तथा इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लेंथ इक्वल रहता है, लेकिन जेड एक्सिस का लेंथ इक्वल नहीं रहता है तथा इसमें इनके फिर एक्स वाई और जेड एक्सिस के मध्य बनने वाले कोण अल्फा बीटा गामा इक्वल रहते हैं और 90 डिग्री के रहते हैं। इसी प्रकार बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में इसके 8 कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ इसके बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट रहता है। ये भी ऊपर दिए गए रिलेशंस का पालन करता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो सिंपल टेट्रागोनल सेल का जो एग्जाम्पल होता है स्टेनिक ऑक्साइड, दूसरा बॉडी सेंट्रेड टेट्रागोनल सेल का जो एग्जाम्पल होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब देखते हैं चौथा मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में जो ब्रेविस लैटिस होते हैं वो निम्न रिलेशंस का पालन करते हैं। इसमें ए नॉट इक्वस टू बी नॉट इक्वस टू सी होता है तथा अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, जबकि बीटा इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। मोनोक्लिनिक सिस्टम में दो टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं। पहला सिंपल ब्रेविस लैटिस, दूसरा बेस सेंट्रेड यूनिट सेल। तो सिंपल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में इसके 8 कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं तथा इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के लेंथ इक्वल नहीं रहते हैं तथा इसमें अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, जबकि बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। इसी प्रकार सेकेंड टाइप का मोनोक्लिनिक सिस्टम सेकेंड टाइप का यूनिट से इसमें 8 कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ इसके दो ऑपोजिट फेस के सेंटर में भी एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं तथा ये ऊपर दिए गए रिलेशंस का पालन करता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, दूसरा बेस सेंट्रेड मोनोक्लिनिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है वो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है। इस प्रकार 4 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं पांचवा ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में जो ब्रेविस लैटिस होता है उसमें ए नॉट इक्वस टू बी नॉट इक्वस टू सी तथा अल्फा नॉट इक्वस टू बीटा नॉट इक्वस टू गामा नॉट इक्वस टू 90 डिग्री होता है। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में एक टाइप्स का ब्रेविस लैटिस होता है जिसके 8 कॉर्नर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं तथा ये ऊपर दिए गए रिलेशंस का पालन करता है। इसका एग्जाम्पल पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है। छठवां रोम्बोहाइड्रल सिस्टम। इस सिस्टम में जो यूनिट सेल होता है वो उसमें A इक्वस टू बी इक्वस टू सी होता है तथा अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा नॉट इक्वस टू 90 डिग्री होता है। रोम्बोहाइड्रल सिस्टम में एक केवल सिंपल रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल होता है जिसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के लेंथ आपस में इक्वल होते हैं तथा इनके बीच बनने वाले एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है कैल्साइट एंड सोडियम नाइट्रेट। अब देखते हैं लास्ट हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में जो ब्रेविस लैटिस होता है वह केवल सिंपल हेक्सागोनल सेल होता है। इसमें जो रिलेशन होता है ए इक्वस टू बी नॉट इक्वस टू सी होता है तथा अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं तथा इसमें जो गामा होता है
120 डिग्री का होता है और इसमें हेक्सागोनल शेप में रहता है। इसमें 14 एटम्स रहते हैं तथा ये ऊपर दिए गए रिलेशंस का पालन करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है जिंक ऑक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड। इस प्रकार हमारे 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम कंप्लीट होते हैं। इसके साथ जो ब्रेविस लैटिस इन 3D टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो धन्यवाद।